दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं और क्या चल रहा है ज़िंदगी में। ये सब चीज़ें तो पूछने से अच्छा है कि जो चीज़ें मुझे बतानी है मैं आपको पहले बता देता हूँ कि यार ऐसा है ना कि मैं ना कुछ सोच रहा था कि आपको टाटा अल्ट्रा बस के बारे में बता देता हूँ जो भी मुझे पता है। और इसके लिए आज मैंने चूज़ किया है टाटा अल्ट्रा, मतलब कि टाटा मार्को पोलो की जो बस है अल्ट्रा। इसको अपन स्टार बस अल्ट्रा भी बोलते हैं क्योंकि स्टार बस को ही अपग्रेड करके फिर उन्होंने अल्ट्रा बनाया था। स्टार बस आपका एलपी में था और जो आपका अल्ट्रा है वो एलपीओ में आता है। और एलपीओ मतलब आप समझ ही रहे हैं कि जो आपका पैसेंजर डोर होता है वो फ्रंट एक्सल के सामने होता है, मतलब कि पहले पैसेंजर डोर होता है उसके बाद में फ्रंट एक्सल होता है। और एलपी में क्या होता है कि जो आपका पैसेंजर डोर होता है ना वो व्हील बेस के बीच में आ जाता है। तो आगे हम बढ़ते हैं, आगे बढ़ने के क्रम में मैं आपको बता देता हूँ कि कुछ मैंने ओरिजिनल इमेजेस लगाई हैं इसमें इमेज। और टेक्निकल स्पेसिफिकेशन की बात करें तो जो आपकी अल्ट्रा बस है ना, ये अल्ट्रा बस यार 5400 व्हील बेस को आज मैंने फोकस किया है, जिसमें 3.3 लीटर का BS6 का इंजन आता है। और इसमें एसी और नॉन एसी दो वेरिएंट आते हैं, चाहे आप चेसिस भी ले सकते हैं अलग से और उसकी बस बॉडी भी ले सकते हैं। क्या डिफरेंस है एसी नॉन एसी में? बहुत सारी चीज़ों का तो नहीं, लेकिन मैं बहुत सारी चीज़ों का है भी। जैसे कि आपका इंजन का पावर रेटिंग आप देख सकते हैं कि जो एसी के लिए है, एसी के लिए 115 किलोवाट का आपका पावर रेटिंग है, नॉन एसी के लिए 92 किलोवाट का है। सेम इसी क्रम में आपका जो टॉर्क है 450 न्यूटन मीटर का टॉर्क है आपका एसी के लिए, और नॉन एसी के लिए 390 न्यूटन मीटर का है। क्लच दोनों में सेम रहता है। केबल शिफ्ट टाइप का उन्होंने GSL दिया है, मतलब जैसे कि गियर शिफ्टिंग लीवर जिसे हम बोलते हैं। एयर ब्रेक्स तो है ही, पैराबोलिक सस्पेंसन है, और जहाँ तक मुझे पता है कि फ्रंट और रियर में एंटी रोल बार भी ये लोग दे रहे हैं पैराबोलिक सस्पेंसन के साथ में। और एक छोटी सी चीज़ है कि स्टेयरिंग आपका कॉमन है कि पावर स्टेयरिंग रहेगा। और अगर हम आगे और बढ़े हैं तो आपको बताता हूँ कि जो सीटिंग आप देख सकते हैं अल्ट्रा बस में भी, जो 2x2 की मैंने इमेज कहीं से लगाई है। और एक जो मेन चीज़ मैं आपको बताना ये चाहता हूँ कि जो अपना ये वाला मॉडल है ना अल्ट्रा है, अभी मैं केवल इसी की बात करूँगा, तो इसमें आपको दो विड्थ मिलती हैं। विड्थ मतलब चौड़ाई बस की। एक जो स्टैंडर्ड है इनका 2340 mm का, और दूसरा अगर आप 210 mm अगर उसमें और बढ़ा देंगे तो वाइडर इन्होंने नाम दे दिया अल्ट्रा वाइडर, तो हो जाता है 2550 mm की आसपास। क्योंकि अपने इंडिया में 2.6 मीटर का ही अपना क्या कहते हैं कि रूल है कि आप इससे ज़्यादा नहीं बना सकते हैं बस। तो 2550 है। इसके अलावा जहाँ तक मुझे पता है कि आइसर मोटर्स में 2590 भी जो उनकी वाइडर बस है, प्रो वाइडर, उसमें 2590 का भी है विड्थ। और जो दो मैंने इमेजेस लगाई हैं लेफ़्ट और राइट में, ये मैं ये बताना चाहता हूँ कि इन सब पे ना वीडियो भी आएंगे एक एक करके स्कूल पे। और इन फ्यूचर में आपको ये भी बताऊंगा कि सीटें की क्या विड्थ है, लेग स्पेस कितना है, गैंगवे कितना है, ठीक है ये सब चीज़ें। तो जो अभी आपको देख के समझ में यही आ रहा है कि ये जो बस है 2x2 है, 2340 mm वाली विड्थ वाली है। और आगे मैं बढ़ूँ तो साथ में भी बता देता हूँ कि अब जो मार्को पोलो है वो टाटा का ही हो गया है। पहले उनका जॉइंट वेंचर था, लेकिन अब मार्को पोलो को टाटा ने ख़रीद लिया है। तो ये एक एडिशनल में आपको इन्फॉर्मेशन थी, जैसे आपको पता ही होगा। और मैं आगे बढ़ूँ तो इंजन हुड दिख रहा है आपको, कार टाइप थोड़ा सा एक लुक दिख रहा होगा स्टीयरिंग का। और गियर बॉक्स तो है ही, लेकिन गियर लीवर देखिए इंजन हुड के जस्ट सामने। और ड्राइवर सीट जो इन्होंने दी है ना, ये थोड़ी सी कंफर्टेबल दी है, और ऐसा लोग बोल रहे हैं कि हाँ यार थोड़ी सी कंफर्टेबल तो है, चेसिस में भी ऐसी सीट आ जाती है। अब देखते हैं कि केवल ड्राइवर सीट से क्या फ़र्क पड़ता है, बस का परफॉर्मेंस कैसा है। लेकिन इसके साथ में ही मैं थोड़ा सा आपको एक और जो अपनी एक्स्ट्रा चीज़ें हैं स्पेसिफिकेशन की, एसी नॉन एसी की बता देता हूँ। कि मैंने आपको टॉर्क और पावर के बारे में तो बता दिया कि फ्रंट बोल रहा हूँ कि अलग अलग रहता है रेटिंग। इसी प्रकार बैटरी में क्या होता है कि जो आपका नॉन एसी होता है उसमें हम 12 वोल्ट की बैटरी देते हैं, और एसी में 24 वोल्ट की देते हैं। और जैसे कि आपका रेटिंग भी है 100 एम्पियर आवर की रेटिंग है आपका नॉन एसी में, और एसी में 120 की हो जाती है। इसी प्रकार अल्टरनेटर का साइज़ का भी डिफरेंस है, नॉन एसी के लिए हम 120 एम्पियर का देते हैं अल्टरनेटर, और एसी के लिए 150 का देते हैं। टायर ट्यूबलेस है, साइज़ मैंने बता दिया है कि 235/75 का है। फ्यूल टैंक कैपेसिटी भी चेंज होगी, 160 लीटर की फ्यूल टैंक कैपेसिटी है। GVW 10.2 है। और जहाँ तक मुझे पता है कि इनका जो वाइडर है उसमें भी 10.2 है। वैसे थोड़ा सा ज़्यादा होना चाहिए, लेकिन आई थिंक
10.2 ही है। और पैसेंजर डोर भी चेंज है। एसी में इन्होंने न्यूमेटिक दिया है डोर, और नॉन एसी में जेके टाइप दिया है। विंडोज़ देखेंगे तो एसी में पूरी पेस्टेड विंडोज़ हैं, मतलब स्लाइडिंग नहीं होती है, और साइड विंडोज, हम पैसेंजर विंडो की बात कर रहे हैं। और नॉन एसी में आपकी स्लाइडिंग विंडो हो जाएगी। सब हैट्रिक भी चेंज हो जाता है एसी नॉन एसी का। जैसे कि नॉन एसी में हम लोग ट्यूबलर दे रहे हैं और एसी में मॉड्यूलर हैट्रिक देंगे। लेंथ 10.4 मीटर की है। और जो आगे मैंने एक दो चीज़ें और बताई हैं, जैसे कि फ्रंट रियर ओवरहैंग के, ये आप लोग देख लेते हैं विड्थ कितनी है। और ओवरऑल हाइट आप देखेंगे मैंने दो लिखी हैं, एक है एसी के लिए जो 3130 है, एक है नॉन एसी के लिए 2910 है, जो कि ये डिफरेंस बताता है कि जो आपकी एसी यूनिट जो रूफ पे लगती है ना, उसकी वजह से। तो सर जी ये जानकारी थी। इसके अलावा बहुत सी जानकारियाँ हैं मेरे पास, इन्फॉर्मेशन इसके बारे में, चाहे प्राइस हो, ये सब चीज़ें हो, लेकिन वो मैं हो सकता है नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दूंगा, या अगर आप कमेंट करके पूछते हैं तो उसमें भी बता दूंगा कि लेटेस्ट क्या चल रहा है। अभी मोटा मोटा तो बता ही दूंगा। तो ये था मेरी तरफ से, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, और चैनल सब्सक्राइब जहाँ तक करने की बात है या लाइक करने की बात है, तो वो सब तुम लोग मत करो यार, क्यों परेशान होगे। देख लिया, समझ लिया, कुछ जो गलतियाँ हो ना, ये मुझे ज़रूर बता दिया करो कि भाई ये तुम और बढ़ा सकते हो या ये चीज़ तुम कम कर सकते हो। थैंक्स फॉर द वॉचिंग। थैंक्स।